हेलो फ्रेंड्स, आज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का जो बलयुग्म आघूर्ण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात हुई है यहाँ पर, तो हम एक विद्युत क्षेत्र जो देखिए लिखा होता है जो ना, उसी में हमको उत्तर मिल गया होता है। तो हम बताते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र लिखा है, तो इसमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र एक ठो बना लीजिए। ठीक, कुछ ऐसे इसको ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या, अब देखिए विद्युत क्षेत्र जा रहा है तो इधर की ओर जा रहा है, दाईं ओर, तो यहाँ पर ज़रूर प्लस आवेश होगा। ठीक, यहाँ पर प्लस आवेश है तभी तो ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस आवेश है और प्लस है, तो आपको क्या पता है, देखिए आपको क्या पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। ठीक, ऐसे, तो यहाँ पर प्लस से निकल रहा है तभी तो इधर दाईं की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस से निकला, ठीक, और दाईं ओर जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। इस बात पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पर वैद्युत क्षेत्र बना है, द्विध्रुव रखा है। चलिए द्विध्रुव रखते हैं हम। ठीक, और आपको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है, इस आवेश को हम अगर माइनस लें और इस आवेश को भी हम माइनस लें, तो बताइए इसमें क्या गलत है। इसमें गलत ये है कि यदि ये आवेश माइनस है तो ये तो इधर खींच रहा है, ठीक है, लेकिन ये इतना दूर है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तभी ना ये इतना दूर है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। और एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, एफ जो बल लगता है क्यू इंटू ई के बराबर लगता है। ठीक, तो इसकी वजह से जो लगेगा वो भी क्यू ई के बराबर लगेगा, इसकी वजह से लगेगा वो भी क्यू ई के बराबर। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इधर जो बल लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई, और इधर जो बल लगेगा वो निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई। लेकिन बल को कभी भी परिमाण के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता है, दिशा के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम क्यू ई लेकर ही सिर्फ चलेंगे, परिमाण लेकर ही चलेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर F1 जो पहला के कारण लग रहा है वो भी क्यू ई, जो दूसरा के कारण लग रहा है F2 वो भी क्यू ई। ठीक, यानी कि F1 के बराबर भी क्यू ई, F2 के बराबर भी क्यू ई। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, आप पढ़े होंगे यहाँ पर हमको निकालना है द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है एक बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो एक ये बल है, एक ये बल है, तो एक ठो बल तो यहाँ से लेना है, ये तो समझ में आ गया, या तो ये ले लीजिए या तो ये, और दोनों का मान कितना है, क्यू ई। ठीक, एक बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये है नहीं यार, इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी थोड़ी ना है, लंबवत दूरी ये ना होगी। देखिए, इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी ये ना होगी। हमको क्या पता है, हमको निकालना क्या है, देखिए 2l दिया हुआ है, हमको लंबवत दूरी निकालना है। यदि हमको b मान ले, इसको c मान ले, इसको a मान ले, तो हमको bc निकालनी है। ठीक, तो bc निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, हम यदि साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब हो गया यहाँ पर bc, कर्ण दिया है कितना 2l, तो हमको bc पता हो जाएगा, 2l साइन थीटा, समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, अब इसी वाले सूत्रवा पर हम भर देंगे और हमारा लग जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक, तो बल युग्म का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है एक बल, यानी कि एक बल ले लीजिए, इसमें से F1 इंटू इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि 2l साइन थीटा। F1 का मान कितना है, क्यू ई, इंटू 2l साइन थीटा। आप एक तो पढ़े होंगे द्विध्रुव का सूत्र P बराबर क्यू इंटू 2l, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो ये Q है, ये 2l है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P, यानी कि, और ये जो बल युग्म का आघूर्ण है इसको प्रदर्शित करते हैं टॉक से, जिसको टाउ भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा इसकी जगह पर P, और ये हो गया E साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक,
अब फिर से समझा दे रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कहाँ है, तो उसके बाद इसकी बीच की दूरी हमको लंबवत नहीं पता है। हमको सूत्र पता है कि बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू होता है एक बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल ले लेंगे, इसके बीच की लंबवत दूरी हम इस सूत्र से फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू ये लंब और लंब बटा के कर्ण, ठीक है। उसके बाद हमको कैसे पता चला कि ये बल जो है QE के बराबर है, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि जब आवेश में इलेक्ट्रिक फील्ड का गुणा करते हैं तो ये बल प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो जो बल प्राप्त होगा वो माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों प्राप्त होगा, लेकिन जब भी हम लेंगे तब परिमाण को लेंगे, ठीक है। तो बल यानी कि आया है QE, और जो हम लोगों का लंबवत दूरी आया है वो 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, तो P हो गया, और E साइन थीटा, तो देखिए PE साइन थीटा। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है आपको बता दे रहे हैं। टाउ मैक्स मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, दो ही कंडीशन बनती है, इसको बता दे रहे हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो देखिए, यदि ये पेन मान लीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये यदि सीधी में रहेगा, ऐसे सीधा में रहेगा, तभी ना इस पर ज़्यादा बल रेखाएं जाएंगी, तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेंगी। मतलब कि यदि ये 90 डिग्री पर रहे, ठीक, तो यदि ये 90 डिग्री पर है तो इसमें ज़्यादा टाउ लगेगा। तो टाउ मैक्स इक्वल टू कब लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, ठीक। अब एक और कंडीशन आता है टाउ मिनिमम। तो टाउ मिनिमम कब होगा, आप ही सोचिए। इस ऐसी स्थिति बताइए जिसमें इससे कोई गुजरे ही नहीं, कोई फ्लक्सवा नहीं गुजरे, कोई बल रेखाइयाँ ना गुजरे, तो इसमें क्या होगा, इसी अगर रख दे रहे हैं हम 0 डिग्री पर, तो वो उधर ही जा रही है, ये भी उधर ही दिशा में रखा हुआ है, तो इसको कोई काटेगा ही नहीं, ठीक। तो उस स्थिति में बल युग्म आघूर्ण नहीं लगेगा, ये नहीं घूमेगा, ठीक ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश, तो हम लिखेंगे टाउ इक्वल टू PE साइन 0 अंश। तो टाउ इक्वल टू साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो ये ले देकर पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये आप इतना अगर सिर्फ एग्जाम में लिखते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि ये आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, तो सिर्फ इतना आप कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।